गाइस, आई एम आशीष पाल फ्रॉम सीतापुर। तो मैं आपके लिए बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर अब 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हमने आप लोग सबके लिए ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। हम भी इसको तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम भी फर्स्ट ईयर यानी कि बी फार्म कर रहे हैं। ठीक, तो मेरा भी फर्स्ट ईयर है ही आपके साथ ही। तो मैं इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। इसमें से जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी है तो सभी इम्पोर्टेंट ही। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे जनरेटेड मोस्ट ऑफ द सेल्स सप्लाई ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP। द मेन एनर्जी करेंसी थ्रो सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट डे है तो इसलिए हमें बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी आपके सामने आंसर है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है गिव डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। इसमें आपको अंतर बताना है स्केलेटल के बारे में और स्मूथ मसल के बारे में। तो मैंने लिखा है द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स आर वॉलंटरी कंट्रोल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। तो स्केलेटल मसल में ये अंतर हैं 4 और स्मूथ मसल में ये 4 अंतर है। पहला स्केलेटल मसल में अंतर है वॉलंटरी और इसमें स्मूथ मसल में नॉन इनवॉलंटरी। फिर दूसरा है कनेक्टेड विथ बोन्स और स्मूथ मसल्स में है वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तीसरा है स्ट्रेप्ड नॉन स्ट्रेप्ड स्मूथ। फिर चौथा है बॉडी मूवमेंट पोस्चर पेरिस्टेल्स ब्लड फ्लो कंट्रोल। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये रहा डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एज ए होल एज आल्सो द स्टडी ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स एंड देयर रिलेशंस टू वन अनदर। यह एनाटॉमी की डिफिनीशन हो गई। अब फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द concerned virus organs function and how they are integrated to produce with the y, ये गलत हो गया था, प्रोड्यूस ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द होल बॉडी। ये आपकी फिजियोलॉजी की होगी। फिर हमने साथ में पूछा तो इस क्वेश्चन में 2 ही था, लेकिन हमने आप लोगों के लिए भी ये माइटोकॉन्ड्रिया भी ले लिया है क्योंकि ये शॉर्ट में पूछ सकता है इसलिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन क्या रहेगी? माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स विच आर सराउंडेड बाय डबल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनीशन होगी। ठीक है, अब आते हैं डिफाइन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विथ इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच ए वेरिएबल सच एज concentration of a substance in solution is actively regulated to remain very nearly कांस्टेंट। ये आपकी होमियोस्टेसिस होगी। अब फिर होमियो
स्टैटिक मैकेनिज्म क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ फीडबैक्स इन चैन लाइक इवेंट इन ह्यूमन बॉडी। फिर इसका पॉइंट लिख देना है, द मैकेनिज्म आर कॉल्ड एज निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक रिसेप्टिवली। फिर इसके जो हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके द सेंसर, द कंट्रोल सेंटर, द इफेक्टर। ये इनकी में स्टैटिक मैकेनिज्म में 3 पार्ट होते हैं। इनको भी हो सकता है लॉन्ग में पूछ ले तो इनको डिफाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, डिफाइन पॉजिटिव फीडबैक एंड सिस्टम। तो हम लिखेंगे आंसर, ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ए सेल्फ reinforcing loop where the output of a process amplifies or increases the initial stimulus, creating a snowball effect. The scales the change in the some direction unit a specific event or end points is reached। ये बोलने में मुझे इसलिए दिक्कत हो रही है कि हम फ़ोन से पढ़ रहे हैं, नीचे कॉपी दिख नहीं रहा है तो इसीलिए। चलो तब भी आपको आंसर सही थे तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे, डिफाइन कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। ये कार्डियक साइकिल आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बोला जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द कार्डियक साइकिल इज़ द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स। इतना लिख सकते हो आप, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इतना यहाँ तक लिख सकते हो। फिर इसके बाद आप ये भी लिख सकते, ये पॉइंट में लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट करके ये लिख सकते हो, इट लेट्स अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड पंपिंग ब्लड थ्रू द हार्ट एंड बॉडी, ठीक है। इसको आप लोग, फिर इसमें जो था ये दूसरा वाला पार्ट भी पूछा है, कार्डियक आउटपुट क्या है, तो हमने आप लोगों के लिए ये भी लिख रखा है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट यानी कि HR एंड स्टॉप वॉल्यूम SV एंड इन मेजर्ड इन लीटर पर मिनट। फिर आप लोगों को पॉइंट में भी लिख देना है, HR इज़ द मोस्ट कॉमनली डिफाइंड एज द, क्या बोला है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में नंबर्स ऑफ टाइम, ये आपको डिफाइन कर देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर एक्सप्लेन RH फैक्टर, क्या होते हैं RH फैक्टर्स बताने हैं आपको, तो तब फिर ये आपके आंसर रहा है। देखिए, द RH फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसमें आपको पॉइंट करके लिख देना है, पॉजिटिव इन्वर्टेड कॉमा में इसका साइन बंद कर देना है और लिख के निगेटिव इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे दर्शा देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर पूछा है डिफाइन एनीमिया, एनीमिया को डिफाइन कीजिए यानी कि परिभाषित कीजिए। तो एनीमिया के बारे में आप पढ़ लीजिए, एनीमिया इज condition characterized by a reduced concentration of hemoglobin or a low number of healthy red blood cells which limits the blood's capacity to carry oxygen to tissues। ये आपको इतना लिख देना है, बस आपको नंबर 2 मिल जाएंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज, इन तीनों का आपको अंतर लिखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन करके पूछे तो आप इनका अंतर लिखना होगा, ठीक है। तो आर्टरीज में हमने लिखा है, वेंस में लिखा है, कैपिलरीज में। तो आर्टरीज में हो जाएगा पहला वाला अवे फ्रॉम हार्ट,
फिर वेंस में क्या लिखोगे, टू वर्ड्स हार्ट। फिर कैपिलरी में कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन वेनल्स लिखा है ना, वेनल्स यानी कि नर्व्स। फिर दूसरा है यूजली ऑक्सीजनेटेड। फिर वेंस में लिखा है यूजली डीऑक्सीजनेटेड। फिर कैपिलरी में बोथ यानी कि दोनों हो जाएंगे इसमें, कैपिलरी में दोनों, बोथ का मतलब है दोनों। तभी देखो ना बाद में लिखा है ऑक्सीजनेटेड एंड डाईऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। तो आपको इसमें केवल बोथ ही लिख देना है तब भी सही है। फिर तीसरा आ जाता है हाई, आर्टरीज में हाई होता है, वेंस में लो होता है और कैपिलरी में वेरी लो होता है। इस कैपिलरी में सबसे धीमी गति होती है ब्लड की। और थिक मस्कुलर इलास्टिक ये आर्टरीज में हो जाएंगी, और वेन में हो जाएंगी थिन लेस मस्कुलर, कैपिलरी में हो जाएंगे एक्सट्रीमली थिन। इसमें भी थिक था, इसमें भी थिन है, ठीक है, थिन, THIN, थिन। फिर आ जाते हैं हम, ये हो गया ना, फिर आ जाते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन पे आपका है डिफाइन स्टॉक वॉल्यूम। आगे स्टॉक वॉल्यूम ये जो है फीडबैक वाला, द डिफिनीशन ऑफ स्टॉक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out of the heart's left ventricle during each systolic cardiac contraction। तो लिखना है, फिर पॉइंट में लिख देना है द एवरेज स्टॉक वॉल्यूम ऑफ 70 kg मेल इज 70 मिलीलीटर। चलिए आप जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। राइट द नेम्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ईयर। कान में उपस्थित हड्डियों के नाम बताइए या नाम लिखिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको लिखना है दीज 3 टिनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ईयर। या ये दीज 3 टिनी बोन्स आप लिखो चाहे ना लिखो, आप सीधे ऐसे लिख सकते हो। पहला आंसर डाल के हैमर, एनविल, स्टेपीस, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर 11 वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं लिखे हैं, बस इसको एक चार्ट के तरीके से डिफाइन कर दिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। पहला होता है ये वाला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये वाला। फिर सोमैटिक तो एक ही होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक के 2 बच्चे होते हैं, समझ लो, ऐसे समझ लो। ऑटोनॉमिक के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। बच्चे के लिए पार्ट कह लो, ठीक है, बात वो वही रहेगी, ठीक है, समझने के लिए। तो जो पहला बच्चा है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और दूसरा जो बच्चा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। बस आपको इस तरह से चार्ट बना देना है। फिर आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे, नेम एनी 5 डिसऑर्डर्स ऑफ आई। तो दीज आर 5 टाइप्स नेम ऑफ आई। पहला है कैटरैक्ट्स, ये जी है भाई। ग्लूकोमा, एज रिलेटेड मस्कुलर डीजेनरेशन यानी कि AMD, डायबिटिक रेटिनोपैथी। 5वां है कंजक्टिविटीज पिंक आई, या पिंक आई भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया है कि 5 नाम, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मेरा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को बनाना है, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, हिचकिचाहट है जो, इसीलिए। बाकी आप लोगों को इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप लोग इसको नोट भी कर सकें। तो
डिफरेंशिएट बिटवीन एसएनएस पीएसएनएस, यानी कि जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ये वाला, ये है, और एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सब पूछा है। तो एसएनएस में डिफरेंशिएट यानी कि एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो बच्चे थे उनके बारे में इनमें अंतर बताना है आपका, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फर्स्ट है फाइट और फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और दूसरा है इंक्रीज हार्ट रेट, और पीएनएस में है स्लो हार्ट रेट, और एसएनएस में T1 एंड L2 है, पीएनएस में कार्नियो सेक्रल है, और फिर चौथा है अंतर नोरोफेराइन एसिटाइल क्लोलाइन, पैरावर्टिबल नियर और विथिन टारगेट ऑर्गन्स, ये आपके अंतर है, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका शॉर्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन, बस आपको इतने तैयार कर लेना। डिफरेंट पेपिलिया ऑफ द टंग आर, तो द टंग फीचर्स 4 मेन टाइप्स ऑफ पेपिलियाज, तो स्मॉल पेपिलिया है, निपल पेपिलिया है, लाइक पेपिलिया है, प्रोजेक्शन पेपिलिया है। पेपिलिया वही माउथ के बारे में, जो जीभ के बारे में है इसके, वही इसमें पार्ट है, तो इतने आपसे पूछा इसमें था। बाकी इसको करना तो डिफरेंटिएट पेपिलिया ऑफ टंग और इसमें 4 हमने नाम लिख दिए, ठीक।